हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ माधुरी एंड आज हम अगेन हायरिंग के बारे में बात करने वाले हैं। मॉर्निंग में मुझे मेल आया था फ्रॉम आईबीएम और मुझे मेल मिला फ्रेशर्स के लिए हायरिंग हो रही है, उसके रिगार्डिंग मेल आया था। वीडियो बनाना था बट टाइम नहीं मिला, बट नाउ आई एम फ्री, सो मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए एक वीडियो भी शूट कर ली जाए। यहाँ पर आईबीएम के साइड से हायरिंग हो रही है, जहाँ पर एसोसिएट सिस्टम इंजीनियर रोल के लिए हायरिंग की जा रही है। तो अगर आप इस रोल के लिए इंटरेस्टेड हो, अभी तक नहीं अप्लाई किया तो अप्लाई कर लेना, बिकॉज इसकी जो लास्ट डेट है ना वो 29 दिसंबर है, शाम के 5 बजे तक। तो उससे पहले ही आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं बात करने वाली कि आपके सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होने वाले हैं, आपको प्रिपेयर कैसे करना है, आपकी पैकेज कैसे होने वाली है और कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन एलिजिबल नहीं है, सभी चीज़ें हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन एलिजिबल है एंड कौन कौन एलिजिबल नहीं है। तो अगर आपने बी टेक किया है, बी टेक केस में आप चाहे मैकेनिकल से हो, सिविल से हो, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, CSIT किसी से भी हो, बी टेक किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। बट कंडीशन ये कि आपको प्रोग्रामिंग नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड, यहाँ पे क्या आपका परसेंटेज 60% होना चाहिए। अगर 60% से कम है तब तो आप नहीं अप्लाई कर सकते हो, बट अगर 60% है या फिर उससे ज़्यादा है, 10th 12th एंड ग्रेजुएशन तीनों में, 10th में भी आपका 60%, 12th में भी 60% एंड ग्रेजुएशन में भी आपकी 60% या फिर उससे ज़्यादा हैं, तो ही आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बात करें बैच की कि कौन कौन बैच के कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, तो ओनली फ्रेशर जिसके पास बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। ओनली 2023 बैच के कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप 2023 बैच के हैं, नहीं अप्लाई किया तो अप्लाई कर लीजिएगा। बात करूँ आपकी लोकेशंस की, तो यहाँ पर मुंबई, पुणे, दिल्ली NCR, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, कोयम्बटूर, मैसूर, कोचीन, अहमदाबाद, कोलकाता एंड भुवनेश्वर, इतने सारी लोकेशंस हैं। आपको इसमें से कोई भी लोकेशन आपको जो कंफर्टेबल लगता है आप वो लोकेशन चूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो यहाँ पर सबसे पहला राउंड होगा आपका कोडिंग राउंड, जहाँ पर 1 क्वेश्चन होते हैं, ओनली 1 कोडिंग करना होता है। 30 मिनट्स का टाइम दिया जाता है, 30 मिनट में आपको वो कोडिंग क्रैक करना होता है। पता है IBM का ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है ना बहुत ईजी है। अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज है प्रोग्रामिंग की तो आप इजीली क्रैक कर सकते हो। एंड ये कोडिंग राउंड क्लियर करने के लिए ना मेरी तरफ से एक टिप है आपके लिए कि आप एग्ज़ाम देने से पहले ना प्रीवियस IBM में जितनी भी टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हें ज़रूर सॉल्व कर लें, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं, पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि अगर आप प्रैक्टिस करेंगे कोडिंग की तो उससे क्या होगा ना कि आपको आइडिया होगा कि हाँ किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और हमें उसे कैसे सॉल्व करना है। जब हम कोडिंग की प्रैक्टिस करते हैं ना तो हमें प्रैक्टिस जब होती है तो उस क्वेश्चन को हम बहुत जल्दी सॉल्व कर पाते हैं। यहाँ पर आपको 30 मिनट में क्वेश्चंस करने होते हैं, 30 मिनट्स में 1 कोड करना होता है। तो टाइम कम, अगर आप फ्रेशर हो, बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो आपको मे बी थोड़ा टाइम लगेगा क्वेश्चंस को समझने में, कोडिंग करने में। तो इससे अच्छा होगा ना कि मेरी तरफ से तो यही है कि आप पहले प्रीवियस के क्वेश्चन सॉल्व कर लो। प्रीवियस के क्वेश्चन अगर सॉल्व कर लेते हो तो आपका ये राउंड इजीली क्लियर हो जाएगा। उसके बाद से होते हैं आपकी इंग्लिश राउंड। इंग्लिश राउंड भी ज़्यादा हार्ड नहीं होता, इसमें बस आपकी फिर द ब्लैंक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, या फिर आपको सेंटेंस दे दिया जाएगा, आपको करेक्ट करना होगा, या फिर अंडरलाइन किया जाएगा कि इसकी जगह पर क्या होगा। एंड जितने भी क्वेश्चन होंगे ना वो सभी MCQ होंगे। आपको यहाँ स्टोरी बेस्ड भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको पहले की स्टोरी सुनाया जाएगा, उसके बाद उस स्टोरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये भी होता है कि आपको एक टॉपिक दे दिया जाएगा या फिर एक सिचुएशन दे दी जाएगी एंड उस सिचुएशन या फिर उस टॉपिक पे आपको बोलना भी होता है। एक चीज़ ध्यान रखना, जब आपको बोलने को कहा जाए ना तो हर वर्ड को क्लियर बोलना, आराम आराम से बोलना, कोई जल्दबाजी मत करना, तभी आपका ये राउंड क्लियर हो पाएगा। उसके बाद होता है ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन नाम से लगता है कि शायद ग्रुप डिस्कशन किया जाएगा, 2-4 लोग होंगे बैठ के किसी टॉपिक पे डिस्कशन होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पर ग्रुप डिस्कशन में क्या होगा कि आपको टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पर 2 तरीके से ग्रुप डिस्कशन होता है। मैंने भी अपने लाइफ में दिया हुआ है ग्रुप डिस्कशन। एक ग्रुप डिस्कशन ऐसा था जहाँ पर नाम तो लिखा था ग्रुप डिस्कशन, बट वहाँ पर ग्रुप डिस्कशन नहीं हुआ। वहाँ पर क्या हुआ कि आपको डायरेक्टली आप थे और साथ में जो इंटरव्यूअर था वो था एंड आपसे टेक्निकल क्वेश्चंस पूछ रहे थे। पहला तो ये एक था। दूसरा एक और था जहाँ पर ना बहुत सारे बच्चे थे एंड सबको 4-4 के ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया एंड सबको एक अलग से लिंक दिया गया, फिर से उन लोग को अलग हुआ
अलग कनेक्ट किया गया, अलग मतलब एक अलग मीटिंग में, एंड वहाँ पे एक टॉपिक दिया गया एंड उस टॉपिक पे सबको बोलने को कहा गया। तो यहाँ पे जो आईबीएम में होने वाला है ना, यहाँ पर वैसा नहीं होने वाला है। आपको कोई ग्रुप नहीं बनाया जाएगा। आपका क्या होगा, आपका और इंटरव्यूअर के साथ ही होगा। वो क्वेश्चंस पूछेंगे और आपको आंसर देना होगा। इस पे भी ना आईबीएम के अगर इंटरव्यू क्वेश्चन जानने होंगे ना, तो आप लोग बताना। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे बच्चों ने अपने क्वेश्चन शेयर किए हैं, वो मैं आपके संग शेयर कर सकती हूँ। उसके बाद से लास्ट जो होता है आपका पर्सनल इंटरव्यू, जहाँ पर एचआर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहाँ पर ईजी क्वेश्चन होते हैं, अच्छे लगेंगे। आप ज़्यादा नर्वस मत होना, ये भी राउंड ईजी होगा। बात कर लेते हैं आप पैकेज की। तो यहाँ पर तो हमने सभी बातें कर ली, पैकेज इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको जो पैकेज मिलने वाला है ना, वो 4.5 का पैकेज मिलने वाला है। ये मुझे आज ही मेल आया था 11:30 बजे। लास्ट डेट 29 दिसंबर है, पहले कह रही हूँ, आप लोग अप्लाई कर लेना। यहाँ पर जो पैकेज है वो 4.5 का है, साथ में आपको 25,000 एक्स्ट्रा मिलेगा आपको जब आप ज्वाइनिंग करोगे, तो एक तरह से बोनस भी कह सकते हैं। ओके, अप्लाई कैसे करना वो जान लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको 2 लिंक प्रोवाइड करूँगी। एक तो आपका ये वाला लिंक है, फर्स्ट स्टेप के नीचे है। इस पे आप क्लिक करके जब अपनी सभी डिटेल्स फिल कर सबमिट करोगे ना, तो आपको एक मेल आएगा और उस मेल में मिलेगा आपको रेफरेंस नंबर, जो कि एकदम नीचे होगा। हम लोग ऊपर खोजेंगे बट ऊपर मिलता नहीं है, वो रहता है एकदम नीचे में है। तो आपको एकदम नीचे में चले जाना है एंड वहाँ पे आपको मिल जाएगा आपका रेफरेंस नंबर। इसके बाद से जो लास्ट है ना, थर्ड स्टेप, यहाँ पर भी आपको एक लिंक दिया गया है। जब आपको रेफरेंस नंबर मिल जाए, तब आपको थर्ड स्टेप में जो लिंक दिया है उस पर आपको क्लिक करना है एंड क्लिक करके बाकी डिटेल्स फिल करनी है, और जहाँ पर रेफरेंस नंबर मांगा जाएगा वहाँ पे आपको रेफरेंस नंबर फिल करके सबमिट कर देना है। तो बहुत इजी प्रोसेस है। नहीं अप्लाई किया तो अप्लाई कर लीजिएगा। आपको कोई अप्लाई करने में प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये सभी बातें हो गई, चलिए अप्लाई कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरे साइड से कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। सोशल मीडिया पे फॉलो करना चाहते हैं, लाइक की इंस्टाग्राम हो गया, थ्रेड हो गया, या फिर फेसबुक हो गया, या टेलीग्राम हो गया, तो आप उस पर भी कर सकते हैं। मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।